नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। आर के मतलब रवि कुमार। तो चलिए, यहाँ पे 3 जनवरी 2024 के लिए, देखिए बीच बीच में 23 आ जाएगा मुंह में, है ना, क्योंकि अभी नया नया साल गुजरा है ना, इस वजह से। तो 3 जनवरी 2024 के लिए, यानी कि एक बुधवार के लिए, 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक्स के लेवल बताऊंगा, सिलेक्शन रीजन बताऊंगा, क्यों सेलेक्ट किया है उन स्टॉक्स को, कैसे सेलेक्ट किया है, कैसे बाय लेवल है, क्या सेल लेवल है, क्या टारगेट है, सब चीज़ का चर्चा करूंगा। प्योर एजुकेशनल वीडियो होगा, 5 से 6 मिनट का। जरूर देखिए, समझिए, और अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ अनुसार की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सबसे पहले स्टॉक्स की तरफ में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स को आज मैंने इंट्राडे में भी अपने टेलीग्राम चैनल मोबाइल ऐप पे दिया था, टारगेट आ गए थे, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर से सेलेक्ट कर लिया है। रीजन क्या है कि आप देखिए, टाटा मोटर्स ने टारगेट डन करने के बाद एक नैरो रेंज में पूरा दिन, देखिए पूरा दिन एक नैरो रेंज में फंसा लिया, है ना। एक बॉक्स में फंसा लिया। क्या है? एक बॉक्स में फंसा लिया, कुछ इस प्रकार का। देखिए, पूरा एक बॉक्स में फंस गया। जब तक अब इस बॉक्स के ऊपर और नीचे नहीं निकलेगा ना, तब तक आपको इसमें मामला ही नहीं जमेगा, है ना। तो आपको इस बॉक्स के ऊपर वाला सिरा पे और इस बॉक्स के नीचे वाला सिरा पे ध्यान देना है, क्योंकि टाटा मोटर्स एक अच्छा मूव कर सकता है इस बॉक्स के ऊपर और इस बॉक्स के नीचे। ये ध्यान देना है दोस्तों। अब मान के चलते हैं कि इस बॉक्स के ऊपरी सिरा पे अगर ये ब्रेक कर देता है टाटा मोटर्स और कुछ 788 रुपए का लेवल निकल के आता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 788। जो स्टॉप लॉस होगा वो 783 783 का बनेगा, और जो टारगेट बनता है पहला 793 793 का, दूसरा टारगेट जो बनेगा वो इस कंडीशन में 798 798 का, और तीसरा 803 यानी कि 803 का। तो पहला 793 793, दूसरा 798 798, तीसरा 803। खरीदना है 788 का, स्टॉप लॉस 783 का रहेगा। अच्छा, अगर सेलिंग करते हैं, नीचे की तरफ में एरिया को ब्रेक करता है, तब हम लोग सेल साइड में जाएंगे। तो नीचे का एरिया आता है 781 के बिलो, सेल बिलो 781। जो स्टॉप लॉस होगा वो 786 786 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 776 776 776, दूसरा 771 771, और तीसरा 766 766। तो 766 तीसरा और फाइनल टारगेट होगा टाटा मोटर्स में। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद ये स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए। तो सिलेक्शन रीजन समझ में आ गया। एक बॉक्स पैटर्न होने की वजह से, एक नैरो रेंज पैटर्न होने की वजह से स्टॉक का सिलेक्शन किया गया। बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ में, और चलिए जल्दी से सेकेंड स्टॉक एस बी आई कार्ड्स। एस बी आई कार्ड्स सेकेंड स्टॉक है, इसको भी सिलेक्शन रीजन समझते हैं। तो देखिए, एस बी आई कार्ड्स को 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिए कि किस तरह से एक खास प्राइस को इसने कई बार ब्रेक करने की कोशिश किया। 1 2 3 और ये 4, ये बार बार कोशिश कर रहा है इस एरिया को ब्रेक करने का, और ब्रेक नहीं कर पा रहा है, रिजेक्शन ले लेता है। लेकिन आज अगर आप देखें तो उसके पास में फिर से पहुंचा है, फिर से कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट करने का, ब्रेक करने का। नहीं करेगा तो जैसे पहले गिरा वैसे वापस गिर जाएगा, है ना। तो आपको ऊपर की तरफ में अगर ये ब्रेकआउट करता है 778 को, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 778। स्टॉप लॉस जो बनेगा 773 773 का, और जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में, पहला 783 783, दूसरा टारगेट बनेगा 788 788, और तीसरा 793 793 का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ में ब्रेक करता है, तो माने नीचे रेजिस्टेंस लेके आ जाता है, तो सेल करेंगे। तो सेल का जो लेवल होगा 769 के बिलो, सेल बिलो 769 769 के नीचे बेचना है। और जो स्टॉप लॉस होगा पहला, जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 774 774 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 764 764, दूसरा 759 759, और तीसरा 754 754 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक एसबीआई कार्ड। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में, और तीसरा और फाइनल स्टॉक का नाम है आपके सामने में एच डी एफ सी बैंक। देखिए, दोनों जो है फिन निफ्टी का स्टॉक है। एच डी एफ सी बैंक आज देखे, बैंक निफ्टी गिरा तो जरूर, लेकिन एच डी एफ सी बैंक उसके विपरीत काम किया। देखिए, मार्केट बैंक निफ्टी नीचे आया,
लेकिन HDFC बैंक देखें तो एकदम नैरो में फंस गया, एकदम साइड में, यानी कि ये विरोध कर रहा था, ये नहीं जाने को तैयार था नीचे बैंक निफ्टी के साथ में, ये अपने आप को पूरा होल्ड करने का कोशिश कर रहा था। इसका मतलब इसमें एक अलग से अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ये भी नैरो में फंसा हुआ है, रेंज में फंसा हुआ है। तो ऊपर के रेंज अगर 1703 को ब्रेक करता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 1703, जो स्टॉप लॉस होगा 1695 1695 का, और जो पहला टारगेट बनेगा वो पहला 1711 1711, दूसरा टारगेट होगा 1719 1719, और तीसरा टारगेट होगा 1727 1727 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, तो सेल का एरिया खुलता है यहाँ पर से 1694 के बिलो, सेल बिलो 1694, जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 1702 का 1702 का, और जो पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों 1686 1686 का, दूसरा टारगेट 1678 1678 का, और तीसरा टारगेट 1670 का 1670 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने का कोशिश बिल्कुल भी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। तो तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन, उसका बाइंग और सेलिंग लेवल बता दिया। अगर आप ट्रेड करते हैं इन लेवल्स पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।